बीएससी डिपार्टमेंट के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, एमएससी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जब ये प्रोजेक्ट का काम आता है, उस प्रोजेक्ट में मशरूम कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और उसका मार्केटिंग जैसे टॉपिक उनके सब्जेक्ट में होता है। स्पेशली मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर उनका फोकस होता है। तो ऐसे टॉपिक जब उनके सामने, ऐसे प्रोजेक्ट जब उनके सामने आते हैं, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उनको ज़रूरत होती है मशरूम ग्रोवर की। जब मशरूम ग्रोवर की ज़रूरत होती है तो वो ढूंढते हैं गूगल पे कि नियर बाय एक आधा मशरूम ग्रोवर उनके पास में है क्या। तो उनको जब भी जो कोई मशरूम ग्रोवर मिलता है, वो प्लान करते हैं कि उस मशरूम ग्रोवर के प्लांट को विजिट दें। अब जब ये मशरूम ग्रोवर को प्लांट की विजिट की बात करते हैं, ऐसे वक्त वो उनको कॉल लगा के बात करते हैं। और जब बात करते वक्त उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि सर हमें मशरूम प्लांट को विजिट करना है। और जब अगर सामने वाला ग्रोवर कभी ना बोल दे टाइम के हिसाब से, तो बोलते कि नहीं सिर्फ हमें फ़ोटो निकालना है। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मशरूम प्रोजेक्ट को विजिट करना। अब इसमें स्टूडेंट भी है, स्पेशली मैंने स्टूडेंट की बात की क्योंकि उसके ऊपर ही आज इस टॉपिक के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ कि ये कैसे चलता है एक्चुअल में। तो मशरूम प्रोजेक्ट को अगर विजिट करना है तो ऐसे वक्त स्टूडेंट विजिट ज़्यादा होती है। अब स्टूडेंट को अगर विजिट करना है तो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे हमने एमएससी में, मैं वैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज जो काम कर रहा हूँ वो फंगी में, माइकोलॉजी में काम कर रहा हूँ। तो फंगस के ऊपर स्टडी चल रही है जो कि मेरा बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट को जब ये बारी आती है कि मशरूम प्लांट को विजिट करना और उसका विजिट करके उसके बारे में, कल्टीवेशन के बारे में नोट्स निकालना, या फिर वही कहीं से छाप देते हैं, या फिर तो इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। तो उनको जब हम ना बोलते हैं तो उनको लगता है कि सर नहीं, सर हमें फ़ोटो निकालना है। तो सोचिए उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया। हमें प्रोजेक्ट इसलिए दिए जाते हैं, या फिर स्टूडेंट को प्रोजेक्ट इसलिए दिए जाते हैं कि स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट में परफेक्ट बन जाए। वो स्टूडेंट परफेक्ट बन के उस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करे, रिसर्च करे, नोट्स निकाले, डेवलप करे, उसका सही तरीके से एक डेटा बने और वो डेटा वो कॉलेज में सबमिट करें। अब ये सारी चीज़ें जो होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट तो रेडीमेड भी होते हैं, पैसों से बेचे जाते हैं, सबको पता है ये सारी चीज़ें, एजुकेशन सिस्टम अपना। दूसरी चीज़ ये है कि मशरूम के बारे में अगर प्रोजेक्ट बनाना है, समझना है, तो उनको कुछ नहीं है, उनको सिर्फ फ़ोटो निकाल के अपना जो भी कॉलेज का बैनर है वो पकड़ के बस फ़ोटो निकाल के अपने प्रोजेक्ट में लगा देना है। तो क्या ये सही प्रोजेक्ट बनने वाला है? क्या सही कल्टीवेशन के बारे में उनको नॉलेज है? नहीं। 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं और बस ख़त्म। पिछली बार एक स्टूडेंट आई थी, काफ़ी होनहार और अच्छी थी। मतलब उनका प्रोजेक्ट के बारे में जो भी रिसर्च और डेटा देखा, उनकी पीडीएफ, उन्होंने जो भी पढ़ाई की, उन्होंने जो भी एनालिसिस किया उसके बारे में, वो काफ़ी अच्छा था। उनका नाम है अश्विनी लोखंडे, हमारे कॉलेज चंद्रपुर के कॉलेज से है अश्विनी लोखंडे, जो एमएससी के फाइनल ईयर को थी। तो उन्होंने हमारे प्लांट को विजिट किया और काफ़ी अच्छे तरीके से समझा भी। उस दिन ट्रेनिंग भी थी, तो वहाँ पर भी 2 घंटे वो बैठे, तो डिटेल में नॉलेज लेके वो वहाँ पर गई और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। सेमिनार भी काफ़ी अच्छा दिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? प्रोजेक्ट उस तरीके का होना चाहिए जहाँ पर कल्टीवेशन से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप भूसा, स्पॉन, प्लास्टिक रिक्वायरमेंट्स, कल्टीवेशन प्रोसेस, उसका हार्वेस्टिंग, उसका पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें, वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। बहुत डीप में नहीं, लेकिन शॉर्ट में तो भी होनी चाहिए, तब उसको हम प्रोजेक्ट बोलेंगे। और इस प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब अगर करना है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बेड फिलिंग भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे प्रोजेक्ट में हमारे प्लांट को विजिट देने के लिए सिर्फ फोटो निकालने के लिए आए, तो ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, वर्मी कंपोस्ट जैसा प्रोजेक्ट भी उनको मिल जाता है, जहाँ पर जाके सिर्फ फोटो निकालते हैं। तो स्पेशली ये काम करना भी बहुत सारे लोगों को, बच्चों को ये भी मिलता है कि इंटर्नशिप करना है। तो ऐसे बच्चों को भी हमें कॉल आते हैं कि नहीं सर हमें इंटर्नशिप करना है, हमें 1.5-2 महीना 3 महीना आपके पास में काम करना है, सीखना है। लेकिन इंटरेस्ट हो तो वही स्टूडेंट रह सकता है, काम कर सकता है, सीख सकता है, अदरवाइज वो नहीं सीख सकता। अब ये प्रोजेक्ट कौन से काम के? ये प्रोजेक्ट उनकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये प्रोजेक्ट्स उनके आगे जाके वो करियर इसमें बना सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनता है, पूरी ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन प्रोजेक्ट उनको फाइनल ईयर में इसलिए दिया जाता है कि उनका करियर बन जाए, लेकिन लोग इसके बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं और आधा अधूरा काम करके वो सबमिट कर देते हैं। इससे कभी भी हमारा सिस्टम नहीं बदलेगा, इससे कभी भी हमारा स्टूडेंट नहीं बनेगा। और स्टूडेंट हम बनेगा नहीं, स्टूडेंट सीखेगा नहीं, तो खुद को और अपने समाज को डेवलप कैसे करेगा, अच्छी चीज़ें कैसे बताएगा? तो आज के स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा जो भी माइंडसेट है वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर है। मोबाइल पे गेम खेलना, पबजी वगैरह ETC, या फिर रील्स देखना, या फिर फालतू की वीडियोस देखना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है। हमारा भी टाइम गया उस वक्त, लेकिन इतना डेवलप नहीं था, इतना फास्ट नहीं था कि हमारे पिताजी हमको मोबाइल खरीद के दे दे। अब ये मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस के बीच में, मोबाइल के बीच में इतनी जंग चल रही है कि पेरेंट्स परेशान है इस वजह से, क्योंकि बच्चा तो कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन पीछे कुछ वो अलग ही करता है, ऊपर जाके कुछ मोबाइल में गेम्स ही खेलता है।
ये सारी गलत चीज़ें हैं। बच्चों को उतना ही मोबाइल दो जितना काम का है, वरना इसके परिणाम आप 1-2 साल में भुगतोगे। बच्चे की स्टडी देखो, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो होशियार हैं वो बच्चे भी पीछे जा रहे हैं मोबाइल की वजह से, मोबाइल एडिक्शन की वजह से। मेरा ये पर्सनल आपको सलाह थी कि कृपया करके मोबाइल की तरफ ध्यान दें, और 100 में से एक ही लड़का होगा जो सही में दिमाग लगा के अपना टाइम बचा के पढ़ाई करता हो। 99% बच्चे तो टाइम पास होता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि न्यू मशरूम ग्रोवर्स होते हैं, उनको भी प्लांट को विजिट देना होता है। अब न्यू मशरूम ग्रोवर को प्लांट में विजिट देना है, या फिर कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, पहले कुछ पैसा खर्चा कर देते हैं और बाद में उनको लगता है कि नहीं ये वाला प्लांट सही है, ये वाला बंदा सही तरीके से कल्टीवेशन कर रहा है, तो हमें जाके इनसे मिलना चाहिए। तो ऐसे भी टाइम पास वाले बंदे होते हैं, जो मेरा भी टाइम, क्योंकि मैं अपने टाइम की कदर करता हूँ, भले ही जैसे हम डेवलप होते जाते हैं हमारा भी टाइम की वैल्यू बनती है। तो जो भी प्लांट को आप विजिट देने जा रहे हो या फिर समझ रहे हो, तो टाइम निकाल के उस प्लांट पे विजिट देने जाओ, ताकि सामने वाला का और आपका भी टाइम बच जाए। जाते वक्त क्वेश्चन निकाल के जाओ कि आपको कौन से सवाल डाउट पूछने हैं, ये क्लियर करके जाओ, नहीं तो वहाँ पे जाके सोच के बाद में क्वेश्चन पूछेंगे, ये नहीं। क्योंकि एग्जाम में जाते हो तो प्रिपेयर करके ही जाते हैं, तो किसी प्लांट को विजिट देने जा रहे हैं तो उस हिसाब से जाओ। तो न्यू ग्रोवर को प्लांट को विजिट देना होता है तो वो भी प्लांट को विजिट देने आ सकते हैं और सही तरीके से जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम पास करने मत जाइए किसी भी प्लांट पे, कौन से भी प्लांट पे, सिर्फ मशरूम की बात नहीं, कौन सा भी प्लांट रहे। तो सही तरीके से, सही माइंडसेट से पहले पढ़ाई करें, पहले स्टडी करें, पहले रिसर्च करें, पहले डेटा बनाएं अपना, और अगर आपको वही करना है तो ही प्लांट को विजिट करनी चाहिए। नहीं तो 10-12 प्लांट को हम विजिट दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम का, पोल्ट्री फार्म, ये वो, एग्रीकल्चर, लेकिन करते एक भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी करियर करना है। तो आप क्या इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल भी करते हैं, ये भी करते हैं, नेवी में भी जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो और एक चीज़ के ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए, तभी आप उसमें पारंगत, निपुण, परफेक्ट बन सकते हो और आगे जा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है कि थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स प्रोजेक्ट्स। लोगों की जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी माइंडसेट है, वो बदलनी चाहिए कि जो भी बिजनेस करना है उस बिजनेस की थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि वो हमें परमानेंट करना है, टेम्प्रोरी नहीं, टाइम पास नहीं। हाँ, जब भी हमारा डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ हो जाएगा तो उसी पैसे से हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये समझना जरूरी है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना है, पहले ये करके देखता हूँ, वो करके। क्वेश्चन जो भी कॉल्स आते हैं ना, मैं ज़्यादा सर हमें मशरूम की फार्मिंग करके देखना है, पहले उनको बोलता हूँ कि पहला आपका स्टेटमेंट चेंज करें, मशरूम फार्मिंग करना ही है या नहीं, आपके पास में सही जगह है, आपके पास में शेड है, या फिर आपके पास में रेडीमेड घर है, आपके पास में भूसा अवेलेबल है, तो ही आप मशरूम की फार्मिंग कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस क्लियर करना चाहिए आपको, डाउट क्लियर करना चाहिए कि अगर आपके पास में प्रोजेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है, शेड हो गया, भूसा हो गया, स्पॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर सही तरीके से आपके पास में रहते हैं तो ही आप सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ही उस प्रोजेक्ट में चाहिए, तो बेटर रहेगा। और लास्ट है कि एजुकेशन सिस्टम, जो लोग अपने यहाँ पे, मतलब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फील्ड अलग है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, और ये 27-28 साल के बाद में पता चला, मैंने सिविल सर्विसेज की, हमारे MPSC होती है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस होती है, उसकी मैंने प्रिपरेशन की पहले। वो प्रिपरेशन करने के बाद में हमें पता चला कि ये प्रिपरेशन हमारे लिए नहीं है, मेरा डेडिकेशन उतना नहीं है, मतलब कुछ करीब ही था, लेकिन सोचा कि नहीं करने वाला। और मैंने सोचा भी था कि सिविल सर्विसेज करके या फिर कोई भी जॉब लगेगा तो पैसा कमाएंगे, और 2 साल के बाद में वो छोड़ देंगे, बाद में वही पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पिताजी से पैसे लेना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से यही पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सोच के मैं आया था, और एजुकेशन सिस्टम में ना जाने कितने सारे मेरे पास में किताबें हैं। हमने टाइपिंग भी किया, ये मराठी 30-40, इंग्लिश 30-40, उसके बाद में जो भी हमने MSc तक पढ़ा, वो लाखों रुपए उसमें खर्चा हो गए, कितने सारे नोट्स निकाले, जेरोक्स निकाले, पढ़ाई कितनी की, तो कुछ नहीं, थ्योरेटिकल। और सीखा क्या? तो कुछ भी नहीं। उस एजुकेशन का फ़ायदा क्या? तो कुछ भी नहीं। आप एनालिसिस करो, आप रिसर्च करो, कितने पढ़े लिखे आदमी बिजनेस कर रहे हैं, और जो बिजनेस कर रहा है, जो सक्सेसफुल हुआ है, वो कितना पढ़ा है, ये ध्यान में रखिए। जो कम से कम समय में और कम से कम पढ़ा है और कम से कम समय में वो बिजनेस में आया है, वही बंदा बहुत आगे गया है। अब कम से कम समय में आना, 1-2 साल उसका रिसर्च करना, सही तरीके से वो बिजनेस बढ़ाना, और 3rd ईयर में जो भी हम आगे कर सकते हैं, जैसे हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, आज हमारा 4था साल है, प्रोडक्ट बनाए हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं और एक्सपोर्ट लेवल पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ को आप और अच्छी करने की कोशिश करिए, ताकि आपका ब्रांड डेवलप हो जाए, आप बहुत अच्छे कामयाब बन जाए उस इसमें। तो मशरूम प्रोजेक्ट विजिट के ऊपर मुझे बात करनी थी कि आजकल के स्टूडेंट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये अगर हमने चेंज कर दी, अपने बच्चों को वही करने दो जो उनको सही लगता है, और वो चीज़ कौन सी है उसमें भी आप मार्गदर्शन करें, नहीं तो गलत चीज़ें उन्होंने अगर चुन ली तो वो भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को सही गाइडेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षक था, 3 से 4 साल मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ,
बच्चों की आजकल की टेंडेंसी हमें पता है, तो उस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा, तभी कहीं तो भी भारत आगे जा सकता है। और बच्चों को कम से कम समय में ही करियर के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, या फिर जो भी चीज़ें करना है, एग्रीकल्चर में जाना है, तो वो सारी चीज़ें पहले ही उनको क्लियर कर दो और स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे ही काम करने के लिए बोलिए। और अब तो ऐसी है कि हमारे पास में मतलब एम्पावरमेंट करना, स्पेशली महिलाओं को एम्पावरमेंट करना चालू है, रोज़गार देना चालू है। तो अब लोगों के पास में जॉब नहीं है, कोविड की वजह से तो बहुत बदतर हालत हुई सब लोगों की, राइट। तो लोगों के पास में पैसा ही नहीं, तो मार्केट में पैसा नहीं, तो वो चलेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ें समझ के आपको अभी देखना है कि मैं कौन से फील्ड में, कौन से एरिया में काम कर सकता हूँ। अगर वो सही तरीके से आपको करना आता है तो उसी को चूज़ करिए और काम करिए। आगे जाने के लिए हमें एक रास्ता पकड़ना जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।